आपने ऐसी चिड़िया को देखा है जो इंसान के बराबर हो? क्या आपने भेड़ियों से ऊन निकालते हुए देखा है? और इस तस्वीर में है एक रहस्यमयी बात, वो क्या है जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, आपने रामायण में गिद्धों का जिक्र सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े गिद्धों की प्रजाति कौन सी है? मिलिए कैलिफोर्निया कॉन्डर से। नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले ये गिद्ध दुनिया के सबसे बड़े गिद्ध होते हैं, जिनके पंख 3 मीटर तक खुल सकते हैं। इनका वजन 12 किलोग्राम तक का होता है। साथ ही ये गिद्ध लगभग 60 साल तक जिंदा रहते हैं। नंबर 1, भेड़ों के शरीर पर लगे ऊन को जब निकाला जाता है तो सबसे पहले भेड़ों को नहलाया जाता है, और ये काम करती है डिमेडा ग्लोबल। ये कंपनी एक खास तरीके से केमिकल को पानी में मिला देती है, फिर कुछ इस तरीके से भेड़ों को उस पानी में बैठाया जाता है और कुछ ही मिनटों में भेड़ें बिल्कुल साफ होकर पानी से बाहर आ जाती है। इस केमिकल से भेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, फिर उनकी ऊन अच्छे से साफ हो जाती है। नंबर 7, हम सांस लेने के लिए अपनी नाक का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि हम एक बार में नाक का बस एक ही हिस्सा इस्तेमाल करते हैं? सांस लेते टाइम हमारी नाक का एक ही हिस्सा एक्टिव होता है, जो कि हर 4 घंटे में बदलता है। मतलब अगर हम नाक की राइट साइड से सांस ले रहे होते हैं तो हमारी नाक का लेफ्ट साइड रेस्ट कर रहा होता है, और ऐसा दुनिया के लगभग 85% लोगों के साथ होता है। नंबर 6, मेटल के पाइप्स पर कोई लोगो बनाना या फिर कोई डिजाइन बनाना काफी मेहनत भरा काम होता है, और इस काम को आसान बनाती है वर्सेटाइल कॉम्पैक्ट लेजर मशीन। इस मशीन में मेटल के पाइप को लगाने के बाद ये मशीन लेजर बीम की मदद से पाइप पर कमांड के हिसाब से डिजाइन बना देती है। इस मशीन के बनाए हुए डिजाइन काफी सटीक होते हैं और उनकी फिनिशिंग भी काफी अच्छी आती है। नंबर 5, आइलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है, और इस देश को खूबसूरत बनाने का जिम्मा लिया हुआ है खुद नेचर ने। अब इस फोटो को ही देख लीजिए। ये आइलैंड के साउथ में मौजूद वो जगह है जहाँ ब्लू सी, ब्लैक बीच, येलो रिवर और ग्रीन ग्रासलैंड्स आपस में मिलते हैं। ये नजारा देखने के लिए हर साल लाखों लोग आइलैंड घूमने जाते हैं। नंबर 4, दोस्तों इंसान ने चांद पर कदम तो पहले ही रख दिया है, और अब वो वहाँ छत भी बनाने जा रहा है। यस, रशिया और चाइना मिलकर बनाने जा रहे हैं एक लूनार बेस। जिस तरह नासा का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, कुछ इसी तरह का काम इस मून बेस का भी होगा, जो अब फाइनली रशिया और चाइना मिलकर तैयार करने जा रहे हैं। चांद पर होने वाली गतिविधियों को करीब से नजर रखने से लेकर इसकी सतह पर हर वो पॉसिबिलिटी को तलाश करना इसका बेस मकसद होगा, जो इंसानों के यहाँ बसने का रास्ता बताती हूँ। इस मिशन को पहले अमेरिका और रशिया मिलकर अंजाम देने वाले थे, लेकिन आखिरी समय में अमेरिका ने धोखा दे दिया और रूस का ये ख्वाब कहीं ख्वाब ही न रह जाए, इसलिए रशिया ने चाइना से हाथ मिला लिया, जो कि मिशन में फाउंडिंग पार्टनर्स है। हालांकि रशिया ने भारत को भी इसे ज्वाइन करने का प्रस्ताव दिया है, जिस पर भारत सरकार का विचार जारी है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इसरो को भी इस मिशन का हिस्सा होना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3, आपने एस्किमोस के बारे में तो सुना ही होगा। रशिया से लेकर अमेरिका तक फैले बर्फीले इलाके में रहने वाले ट्राइबल पीपल, और आपको इनके घर मतलब इग्लू, जानवरों की खाल वाले इनके कपड़े और इनकी सवारी यानी स्लेज भी याद होगी। ये सब कुछ बचपन में ही पढ़ा ही होगा, लेकिन आप में से शायद ही किसी ने ये पढ़ा हो कि इनकी एक भाषा भी होती है, जिसमें हर वर्ड का मतलब बर्फ या आइस होता है। इनकी बोलचाल में आने वाले लगभग 70 शब्दों का मतलब बर्फ होता है, जो या तो लिटरली आइस के बारे में होता है। इसका एक ही कारण है, और वो ये कि एस्किमोस की जिंदगी से लेकर उसके अंतिम समय तक बर्फ ही एक चीज होती है जो उसकी आंखों के सामने रहती है, जिस तरह मेंढक के लिए कुआं और मछलियों के लिए समुद्र। नंबर 2, स्पेन से अफ्रीका जाने के लिए आपको फ्लाइट या शिप की मदद लेनी पड़ेगी, पर आपकी आंखें जब चाहे स्पेन से अफ्रीका पहुंच सकती है। द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर नाम के इस जगह से आप आसानी से अफ्रीका को देख सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। नंबर 1, आपने कई ऐसी फोटोज देखी होंगी जिनमें आपको पहली बार में कुछ दिखाई देता है, पर जब आप उस फोटो को गौर से देखेंगे तो आपको कुछ और ही दिखाई देगा। इसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है। अब इस फोटो को ही ले लो, पहली बार में आपको लगेगा जैसे कोई व्यक्ति अपने कंधों पर बैग टांग कर भाग रहा हो, पर थोड़ी देर देखने पर आपको एक काले रंग का कुत्ता दिखाई देगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए।